हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे कंडीशन थर्ड, यानी कंडीशन थर्ड में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कैसे करना है आपको। तो इस कंडीशन में देखिए कंडीशन क्या बनता है, व्हेन न्यू पार्टनर्स परचेजेस इज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन ए पार्टिकुलर रेशियो। पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि न्यू पार्टनर्स जो है ओल्ड पार्टनर से इक्वली अपना शेयर लेता है, लेकिन इसमें पार्टिकुलर रेशियो का मीन्स होता है डिफरेंट रेशियो। तो डिफरेंट रेशियो में आपको इसमें कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, इसके लिए हम एग्जांपल नंबर आप देखिए 4 देखिए 4A देखिए, A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। C was admitted with 3/7 share in the profit which he took 2/7 from A and 1/7 from B। देखिए A और B ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। C एक नया पार्टनर्स आ रहा है जो AC न्यू पार्टनर्स है जो कि A से ले रहा है 2/7 और B से ले रहा है 1/7। तो इसका मतलब हो गया, इसका हो गया 3/7। 3/7 को पार्टिकुलर मतलब ये डिफरेंट रेशियो 2/7 और 1/7 ये डिफरेंट रेशियो, इसी को हम बोलते हैं पार्टिकुलर रेशियो। अब जब C जो है A से 2/7 ले रहा है और B से 1/7 ले रहा है, इसी को हम बोलेंगे कि A और B, A जो है 2/7 सेक्रीफाई कर रहा अपने प्रॉफिट का और B 1/7 सेक्रीफाई कर रहा, इसी को हम बोलेंगे SR रेशियो। 2/7 SR हो गया A का और B का 1/7 सेक्रीफाइंग रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया था, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस SR रेशियो यानी कि सेक्रीफाइंग रेशियो। अब देखिए A का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 7/10, ये आपका हो गया A का ओल्ड रेशियो 7/10, इसको लिखते हैं, माइनस करिए 2/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/10। ठीक है, सॉरी। अब इसको एलसीएम लीजिए 70 आ जाएगा। अब आप लिखिए 7 7 जा हो जाएगा 49 माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 29। बी का आप निकालिए, बी का इज इक्वल टू हो जाएगा 3/10 माइनस 1/7, एलसीएम ले लीजिए 70, 30 माइनस 21 माइनस 10 11/70। सी का निकालेंगे, सी का हो जाएगा 3/7 इंटू 10/10 30/20। न्यू रेशियो हो जाएगा 29/11/30। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका न्यू रेशियो हो गया। देखिए क्वेश्चन में पार्टिकुलर रेशियो 2/7 1/7 को, तो मैंने आपको फार्मूला बताया, न्यू रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस SR रेशियो। SR आपका यही हो जाएगा। अब आपको A का निकालिए, B का निकालिए, C का निकाल लीजिए, तीनों का आप निकाल करके ये न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ये कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन नंबर 4 हम आपको बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा है कंडीशन नंबर 4। कंडीशन 4 में देखिए, समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स। अब देखिए
ध्यान से इस कंडीशन में सबसे टफ आपका जो है यही कंडीशन लगता है। इस कंडीशन में समझ नहीं आता क्या करना है। आपको जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ शेयर न्यू पार्टनर्स को जब देगा, सरेंडर करेगा, सरेंडर मतलब वो खुद देता है कि आप आइए पार्टनर बनिए, हम आपको इतना परसेंटेज अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना हिस्सा जो है जब खुद वो सरेंडर करता है, तो इस कंडीशन में आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर ये भी लिखा रहेगा सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स अगर लिखा है तभी ये फार्मूला अप्लाई करिएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका कुछ पार्ट सरेंडर करता है। तो सरेंडर जब आ जाएगी बात इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स, तो आपका फार्मूला क्या बनता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको निकालना है एसआर रेशियो। फर्स्ट स्टेप इसमें आप क्या करिएगा, निकालिएगा एसआर यानी कि सैक्रिफाइंग रेशियो निकालिएगा। अब एसआर निकालने का फार्मूला अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। सैक्रिफाइंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो इनटू आपको दिया रहेगा सरेंडर रेशियो, आपको सरेंडर रेशियो दिया रहेगा तो आप इनटू कर दीजिएगा। जो भी सरेंडर रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो से इनटू कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा एसआर रेशियो। सेकेंड स्टेप में आपको क्या निकालना है, न्यू रेशियो। सेकेंड स्टेप में निकालिए आप न्यू रेशियो। न्यू रेशियो, अब न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस एसआर रेशियो मैंने आपको बताया सैक्रिफाइंग रेशियो। सैक्रिफाइंग रेशियो इसमें कैसे निकलेगा, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तब जाके सैक्रिफाइंग। अगर ये कंडीशन दिया गया है, फोर्थ कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन दिया है, ज्यादातर यही कंडीशन पूछा जाता है क्वेश्चन में, बोर्ड में। तो आप देखिए इसमें एसआर निकालने के लिए ओल्ड रेशियो इनटू सरेंडर रेशियो आप निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में दिया है, 8 है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर्स। ए सैक्रिफाई 2/7 ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। देखिए समझिए, पहले ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। सी नया पार्टनर्स है। अब ए और बी ये जो है सी को फेवर में कितना सैक्रिफाई कर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। ए कर रहा है 2/7 और बी कर रहा है 1/7। ये सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर इन फेवर ऑफ सी यानी कि इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर से क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। तो आपको निकालना है न्यू रेशियो। तो मैंने बताया है फार्मूला पुटअप करिए, आपका आंसर अपने आप निकलेगा। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए अब आपने को निकालना है। सबसे पहले मैंने बताया एसआर, एसआर ऑफ ए का निकालो। ए का हो जाएगा ओल्ड रेशियो 7/10 इंटू 2/7। तो कितना हो जाएगा, आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/7। बी का निकाल लीजिए, बी का एसआर कितना निकलेगा 3/10 इंटू 1/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/70। ये आपका एसआर निकल आया, ये आपका एसआर निकल के आ गया दोनों का। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस एसआर आप कर दीजिए। अब निकाल दीजिए,
अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू रेशियो, मैंने बताया है ओल्ड रेशियो माइनस एसआर रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो। ए का कितना हो जाएगा 7/10 माइनस 14/17। अब 17 को आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 49। आप इंटू कर दीजिए इससे। इसमें क्या होता है देखिए, अगर किसी का एलसीएम ले लिए तो आप ये जो दिया है नंबर्स, इसको आप इसमें डिवीजन करिए, इसमें इंटू किया जाता है। तो 17 में आपको हो जाएगा 7 7 जा 49 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा 35। आप 35/70 कर दीजिए। फिर बी का आप कैलकुलेट करिए। बी का कैलकुलेशन करेंगे तो 3/10 माइनस 3/10 माइनस 3/70, तो 70 को आप ले लीजिए, फिर कितना आ जाएगा 21 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 17। अब सी का कितना है, सी का दिया है देखिए, टोटल दोनों का करेंगे 3/7 दिया है, 3/7 इसको 10/10 बराबर नंबर से इंटू करते हैं, या आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 30/70। इसलिए न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो देखिए आ जाएगा 35/18/30। यही आप यही आप हम गलती करते हैं। ये रेशियो कैसे निकलेगा, सी का देखिए कैसे निकलेगा। सी पे आप क्या करिएगा, जो भी आसान रेशियो है 14/17 प्लस 3/17, ये दोनों रेशियो हम जोड़ देते हैं। सी का जब निकालते हैं जो आसान रेशियो होता है वही को प्लस कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 17/17, तो नया रेशियो आ जाएगा 35/18/7। यही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम आपको आता है वो आप पूछ सकते हैं। और अगला जो हेड्स है, एक कंडीशन और बच रहा है, उसको भी हम आपको खत्म करते हैं। ठीक। अगला कभी कभी देखो बेटा क्वेश्चन में, अगर ए बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया है, सी एक नया पार्टनर्स आ रहा है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 10% दिया जा रहा है। तो 10% को आप बोलते हो सर इसमें परसेंटेज दिया है, बाकी सब ऐसा दिया, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको 10% का मतलब 10/100 कर दो, तो 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 हो गया, ये न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड का दिया है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला लगाइए, पहला कंडीशन का फार्मूला है, तो आपको परसेंटेज में अगर न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, जैसे अगर दिया है 25%, इसको आप कर दीजिएगा 25/100 1/4। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए परसेंटेज में रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता, तो आप इसको रेशियो में चेंज कर दीजिए। अगला जो इंपॉर्टेंट कंडीशन बनता है, बुक में दिया है 5th कंडीशन आपको, तो आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा समझिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 17 आपको दिया है, के एल एंड एम पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिटेड n for 1/6 share. It is agreed that m would retain his original share. ये क्वेश्चन में नया चीज है। देखिए के एल या 3:2:1,
यन आ रहा है, ये ओल्ड पार्टनर्स यन जो है 1/6 के लिए आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यम जो है, ये यम जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं करेगा। यानी कि आप ध्यान से पढ़िएगा, यम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कि यम के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा, ना तो वो गेन करेगा ना तो सैक्रिफाई करेगा, यानी कि अपने हिस्से का ना तो यन को कुछ भी नहीं देगा ना कुछ लेगा, ओरिजिनल शेयर उसका रहेगा। इस कंडीशन में अब आप न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे कि चारों पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ये आपको समझना है। इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि जिस पार्टनर्स को रिटेन किया जा रहा है ओरिजिनल शेयर, यानी कि यम है 1/6 32, ये हो जाएगा 1/6 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यन नया पार्टनर्स है, ये भी आ रहा है 1/6 के लिए। इस कंडीशन में आप रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिमेनिंग रेशियो, हम जिसको आरआर बोलते हैं। अब आप इसको रिमेनिंग रेशियो निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग रेशियो निकालने के लिए 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6, यानी कि ये दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जितना इनका हिस्सा है उसको टोटल प्रॉफिट में से आप माइनस कर दीजिए। मैंने यहाँ सपोज किया है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6, तो आपका कितना आ जाएगा? अब इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 4/6, यही आपका रिमेनिंग रेशियो आ गया। अब रिमेनिंग रेशियो आ गया तो ओल्ड रेशियो आपको इंटू कर दीजिए। अब न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, पहला कंडीशन है, इंटू रिमेनिंग रेशियो। लेकिन ध्यान देना है, इसमें ध्यान क्या देना है कि इसको हम रिटेन कर रहे हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स जो बच रहे हैं इनको हम लिखेंगे 3/5 रेशियो 2/5, इसी से हम इंटू करेंगे, ध्यान ये देना है। अब आप निकालिए ये का 3/5 इंटू 4/6 रिमेनिंग हो जाएगा, तो 12/30 हो जाएगा। यल का निकाल लीजिए, यल का निकालिए, यल का हो जाएगा 2/5 इंटू 4/6 8/30। अब देखिए यहाँ पे चालू हो गया आपको, अब आपको मैथ की थोड़ा सी जरूरत है। देखिए के यल यम यन, इनका रेशियो क्या दिया है? 12/30 रेशियो 8/30 रेशियो 1/6 रेशियो 1/6। अब इसको सम कर दीजिए। सम करने के लिए एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम आप ले लीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 30, यहाँ पे 12 ही आएगा, यहाँ पे 8 ही आएगा, यहाँ पे 6 पंचे 5 होता है, टेबल पढ़िए, फिर यहाँ पे 5, आपका न्यू रेशियो जो आएगा 12/8/5/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर रिटेन ओरिजिनल शेयर अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। सारी कंडीशन आप दिमाग में बैठाइए, याद करिए, लिखिए कई बार किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो न्यू कैलकुलेशन के लिए, न्यू रेशियो कैलकुलेशन के लिए जितने भी फार्मूले कंडीशन बनते हैं मैंने आपको सब बता दिया है। अगले दिन हम आपको बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।